तो महात्मा बारंबार जब चर्चा चलती तो कहते थे माँ माँ माँ। एक व्यक्ति जिसको ये बात सुहाती नहीं थी, उसके विचार थे कि पिता कमा के नहीं लाए, पिता ना हो तो माँ क्या करे। महात्मा शास्त्रों के, वेदों के, पुराणों के, इतिहास के, उपनिषद के उद्धरण सुना करके अपने पक्ष को पुष्ट करे कि माँ बड़ी। पर वो कुतर्की व्यक्ति मानता नहीं था। फिर तो बनाए हुए मंत्र हैं, बनाए श्लोक हैं, कैसे माने कि माँ बड़ी है। तो एक दिन उन महात्मा ने कहा बेटा एक काम कर, उत्तर तेरा बाद में दूंगा, ये आधा किलो वजन वाली ईंट ले और अपने पेट पर बांध और गांव की परिक्रमा करके आ जा। जब लौट आएगा शाम को तब तुझको इसका उत्तर देंगे। उसने सोचा आधा किलो वजन वाली ईंट बांधने में क्या समस्या है, इसलिए पेट पर आधा किलो ईंट बांध करके जब वो चला तो 10-20 कदम चलते चलते उसको लगाए तो जान को आफत आ गई। ये तो जान को झंझट लग गया। फिर हिम्मत करके 100-200 कदम चला तो लगा पीठ में दर्द होने लग गया। अब न झुका जाए, न बैठा जाए, न चला जाए। गांव की परिक्रमा तो कौन कहे, लौट करके आ गया। बोले महाराज उत्तर देना है तो दो, ये बवाल मेरी जान को क्यों लगाया, मैं नहीं चल सकता। महात्मा ने कहा समझ में आया माँ की महिमा। बोले इस ईंट से माँ की महिमा का क्या मतलब। महात्मा जी ने कहा बेटा तू तो केवल कुछ मिनट इस ईंट को अपने पेट पर बांध करके न जी पाया, न चल पाया, और तेरी माँ ने तुझको 9 महीने तक मांस के लोथड़े को अपने पेट में धर करके जिया, अपने भी काम किए और तुम्हारे भी काम किए। तो उसने कहा बात सच है महाराज, ये बहुत कठिन है जीना। इसलिए मां की समानता सृष्टि में किसी से नहीं हो सकती। दर्द सहती जाएगी, विह्वल होती जाएगी, कहो अवसर आने पर रोती भी जाएगी, कदाचित मन में शिकायत भी आए तो भी सब सह जाएगी, पर कभी अपने पुत्र का अनिष्ट होते हुए न देख पाएगी और ना ही सुन पाएगी और ना ही सोच पाएगी। माँ माने ऐसे। इसलिए आजकल जो माँ को मॉम कहते हैं ना, मॉम आजकल कहते हैं ना माँ को मॉम, मुझे बहुत अच्छा लगता है, किसी को बुरा भले ही लगता हो। यहां भी कोई कोई बोलता होगा माँ को मॉम नहीं बोलते। माँ को मॉम कहना बहुत अच्छा है, क्योंकि सच में ही माँ मॉम जैसी होती है। मोमबत्ती है, जलती जाएगी, पिघलती जाएगी, उजाला देती जाएगी, ऐसे खटती रहती सारे जीवन, मोमबत्ती की तरह से पिघलती रहती है, जलती रहती है। सही में मां मोम जैसी ही है। इस संसार में सबका ऋण चुकाया जा सकता है, दुनिया में सारे ऋण चुकाए जा सकते हैं, परंतु मां का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। और ऋण कौन सा है, बोले 9 महीने जो मां अपनी कोख में निर्जीव सत्ता को सजीव बनाती है, वो जो कर्ज है, वो जो ऋण है, वो नहीं चुकाया जा सकता। कोई महात्मा सदा माँ की महिमा गाते, माँ बड़ी, माँ पिताजी से बड़ी, माँ गुरुजी से बड़ी, माँ परमात्मा से बड़ी। इसलिए त्वमेव माता में भी सबसे पहले भगवान की स्तुति करने वाला कहता है त्वमेव माता। पिताजी का नंबर बाद में क्या है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव।